अलैकुम। आज हम बनाएंगे आलू अंडे का सालन। आलू अंडे का सालन बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है और तकरीबन हर किसी को ही पसंद है, लेकिन मेरी रेसिपी में ऐसा क्या है जो कि इसको दूसरी रेसिपी से मुख्तलिफ बनाता है। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने अंडे को उबाल लिया था। अंडों को मैंने पानी में नमक डाल के फिर उबाला था। देखिएगा छिलका कितना आराम से उतर जाता है। और अंडे जब आप उबालें तो ध्यान रखा करें कि सबसे पहले आप पानी डाला करें बर्तन में, फिर अंडे शामिल किया करें। अंडे डाल के बर्तन में ऊपर से पानी चलाएंगे और जब अंडे हम बॉईल करेंगे तो वो फट से जाते हैं। आलू बॉईल करके लंबा लंबा काट लिया। देखें, अंडों को मैं फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने ज़्यादा सारा लिया था। ऑयल को शदीद गरम करूँगी। ध्यान से एहतियात से अंडे फ्राई कीजिएगा। और ज़रा दूर होकर अंडे डालिएगा और फ़ौरन ढक्कन बंद कर दीजिएगा। अब अंडे फ्राई करने का मकसद क्या है, वो मकसद मैं आपको बताती हूँ। इसका मकसद ये होता है कि जब आप डालेंगे शोरबे में, सालन में ये अंडे, तो इसमें स्मेल नहीं आएगी। अक्सर होता है लोग शोरबे और आलू को मिक्स करके रख लेते हैं और अंडे बाद में काट के डालते हैं। तो ये आपको इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको इस तरह फ्राई करने हैं, गोल्डन प्यारा सा कलर आएगा और फिर हम ये सालन में शामिल कर देंगे। इसमें क्या कुछ डला है देखें, सिंपल से अज्जा हैं। धनिया, मिर्चें, नमक, हल्दी और गरम मसाला आखिर में डालूँगी। जी, हमें प्याज को बॉईल करना है। प्याज को मोटा मोटा काटा, पानी डाला और प्रेशर लगा दिया 10 से 11 मिनट का। ये ट्रिक आपके बहुत से सालन में की रेसिपीज़ में काम आएगी, नोट कर लें। जी, प्याज बॉईल हो गई थी, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाला, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। आप अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए भी प्याज को बॉईल करके ग्राइंड करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं। देखें, पेस्ट तैयार हो गई। हम हल्की आंच पे थोड़ा सा इसको और ज़रा घुमा फिरा लेंगे पेस्ट को बर्तन में, कि इससे क्या होगा, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सारा खुश्क हो जाएगा। तो जब हम ऑयल डाल के इसको फ्राई करेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वही ऑयल जिसमें मैंने अंडे फ्राई किए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। चम्मच मैंने चेंज कर लिया, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, हमारी फैमिली रेसिपी है। जो भी खाता है इसकी रेसिपी मांगता है। गरम गरम ऑयल बीच में चला गया। अब हमने प्याज को इतना पकाना है कि लाइट सा बादामी सा कलर हो जाए, ताकि जो हल्का फुल्का सा जो कच्चापन होगा वो इसका ख़त्म हो जाएगा। इसमें ना हम टमाटर डालेंगे ना दही डालेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ प्याज, लहसुन और नमक, मिर्चें, हल्दी और सूखा हुआ धनिया। ऑयल जब आपका, लहसुन डाल दिया और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, मैं बता रही थी कि जब भी आप अंडे फ्राई करें तो ऑयल आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए, और जब भी अंडे फ्राई करें तो ढक्कन लगा के बर्तन पे, खुले मुंह से मत कीजिएगा, छींटें बाहर आएंगी और आपको नुकसान भी हो सकता है। अच्छी तरह भून लेंगे। सालन में जब तक अच्छी तरह भुनाई ना हो, सालन का मज़ा नहीं आता।
دیکھیں پیاز نے رنگ چینج کر لیا. اور اس میں ڈالوں گی 1 ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاؤڈر, 1 ٹیبل اسپون دھنیا کوریانڈر پاؤڈر, اور نمک حسب ضرورت, اور ہلدی 1/4 ٹی اسپون. اور اس کو دیکھیں کتنا اچھا بھون لیا. اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے, اس کو مکس کریں گے. زیادہ نہیں اس کو گھمائے پھرائیں گے, بس ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ آلوؤں پہ آ جائے. اور پھر اس میں ہم نے فرائی کیے ہوئے انڈے ڈال دینے ہیں, اس کو مکس کریں گے. اور جتنا آپ کو چاہیے ہم شوربے کے لیے پانی ڈال دیں گے. مجھے ذرا اس کا پتلا ہی شوربہ پسند ہے, لیکن آپ جیسا پسند کریں ویسے بنائیے گا. دیکھیے جتنی اچھی بنائی ہوئی تھی سارا آئل اوپر آ گیا. اور اینڈ پہ ہم ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ پیسا ہوا اور ہرا دھنیا. دیکھیں کتنے کم اجزاء کے ساتھ اتنا لذیذ سالن تیار ہوا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید مزیدار ریسیپیز ملیں. ڈش آؤٹ کریں گے. دھنیا سے گارنش کریں گے. لیجئے آج کی ریسپی ہماری تیار ہوئی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever